हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज नंबर 6.4 करेंगे। बच्चों, हमने डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था। उसी मेथड से हमें यहाँ कुछ और नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम दो पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट इज़ 2304 एंड सेकेंड हम 4489 ये पार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया गया है कि आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले नंबर को लिखेंगे, देन आपको क्या करना है, आपको इनको दो पेयर्स में डिवाइड करना है। आप पेयर्स में इसे डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, सेम स्क्वायर नंबर का हमें इस्तेमाल करना होता है, जो नंबर जिसका स्क्वायर हम बना सकें, और उनका स्क्वायर करने के बाद उस नंबर का जो स्क्वायर हम करें वो या तो इस नंबर के इक्वल हो या फिर इससे छोटा होना चाहिए, इससे कम वैल्यू का होना चाहिए। तो हमने जब यहाँ पर 4 × 4 किया तो वो क्या आएगा, वो 16 आएगा। तो हमने 4 × 4, यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4, सेम नंबर हम लेंगे तो वो 16 आया। हमने 5 × 5 क्यों नहीं लिया, 5 × 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 25 देता है जो 23 से बड़ा है, इसीलिए हमने 4 × 4 लिया। तो ये क्या आया, 16 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपको इन्हीं दो नंबर को ऐड कर देना है। इनका स्क्वायर क्या होगा, इनको ऐड आप कर देंगे 4 + 4 करके, आपके पास 8 आ गया। तो यहाँ हम 8 लिख लेंगे। अब आपको ऐसा नंबर सेकंड प्लेस पर, जो आपका वंस प्लेस होगा इस नंबर का, उस प्लेस पर आपको ऐसा नंबर लेना है जो कि यहाँ से हमने 04 उतारा था नीचे, इनको माइनस किया था। अब ऐसा नंबर आप यहाँ लेंगे जिसका स्क्वायर बनता हो और वो इसके इक्वल या इससे कम आए। तो हमने यहाँ आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं, जैसे 86 × 6 आप करके देख सकते हैं, 87 × 7 आप करके देख सकते हैं। अगर 88 × 8 आपका इसके इक्वल आ रहा है तो आप वही लेंगे। तो यहाँ 8 और यहाँ 8 आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आंसर देगा। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया इस नंबर का, इस नंबर का स्क्वायर रूट आया 48। ऐसे ही 4489 आपके पास है, दो पेयर बन जाएंगे। दो पेयर बनने के बाद आपको नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे कम या इसके इक्वल हो। तो यहाँ पर 7 × 7 क्या होता है, 49, लेकिन वो तो ज़्यादा होगा ना इस नंबर से, तो हम क्या करेंगे, 44 से कम लेंगे। तो वो 36 कहाँ आता है, 6 × 6 पर आता है। अब 6 + 6 आपका 12 होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे और 89 को नीचे ले आएंगे। यहाँ पर इतना स्टेप करने के बाद अब आपको वंस डिजिट वाला नंबर फाइंड आउट करना है दोनों प्लेस के लिए, और वो भी आपको स्क्वायर नंबर लेना है। तो ये 7 × 7 हमने लिया, जो कि आपको एग्जैक्टली नंबर देता है 889, और इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया 0। तो आप इस क्वेश्चन के बाकी सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी हैं ये स्टेप्स, आप इनके पेयर बनाते जाएं, 2 के पेयर बनाएंगे, और जिस पे कंप्लीट पेयर ना बने तो वो सिंगल ले लेंगे। यहाँ पर जैसे 529 है, तो यहाँ पर 2 पेयर बने, लेकिन एक में 1 डिजिट एक में 2 डिजिट। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जैसे 5 आया तो 5 से कम या 5 नंबर वाला हमें स्क्वायर नंबर ही लेना है। 2 × 2 4 होता है, तो हमने उसे ले लिया और माइनस किया तो 1 आया, एंड 29 को नीचे ले आए। अब 2 + 2 4 एंड 3 × 3 वाली वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमने 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और 129 हमारे पास यहाँ आंसर हुआ। तो ये -0, और ये नंबर हमारे पास 23 क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपके जो पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज find the number of digits in the square root of each of the following numbers। हर एक नंबर के, ये जो आपको दिए गए हैं, इनका स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स आते हैं वो निकालना है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर। अब बेटा यहाँ पर आपको
स्क्वायर रूट निकालने के लिए करना क्या होगा, जब भी हमारा नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो इवन नंबर ऑफ डिजिट लेगा, तब हमारा फॉर्मूला होगा n/2। तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जब इवन नंबर होंगे, आपके जिस नंबर में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो वहाँ पर क्या होगा, n/2 का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, जहाँ पर n नंबर ऑफ डिजिट को आपको शो करता है और 2 से हम उसे डिवाइड करेंगे। और जब आपके पास ओड नंबर्स होंगे, तब ओड कौन से होते हैं, 3, 9, ये आपके ओड नंबर्स होते हैं। तो n+1 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब यहाँ इवन नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए 1 और 2 2 डिजिट हैं, 2 तो इवन नंबर होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 64 कंटेन्स 2 डिजिट्स विच इज़ इवन, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, n/2 होंगे। तो यहाँ 2/2 हुआ और इक्वल टू 1 आ गया। नाउ जब ये कंटेन करता है 144 है, तो 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं तो 3 यहाँ पर n+1/2 होगा, जो 3+1/2 बनेगा। n की वैल्यू 3 है, तो 4/2 इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ आपको फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में आपको दिया है 4 डिजिट नंबर। 4 आपका मतलब इवन नंबर हुआ, इवन नंबर तो फॉर्मूला लग जाएगा n/2, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको फोर्थ पार्ट दिया है, फोर्थ पार्ट में आपको 5 डिजिट्स दिए हैं, तो 5 आपका ओड नंबर हुआ, ओड नंबर है तो फॉर्मूला विल बी n+1/2। n क्या होगा, 5 + 1/2 कर देंगे, और ये जब आप सोल्व करेंगे 6/2 होगा, जो आपको आंसर देगा 3। तो आपका यहाँ पर जो स्क्वायर नंबर होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा उसमें कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 6 डिजिट नंबर दिया है, तो 6/2 मतलब n/2 एंड इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था वही मेथड है एग्जैक्टली, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन डेसिमल नंबर दिया है। तो डेसिमल नंबर के लिए जब आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, उसमें आप क्या करना है कि आप वही पेयरिंग करेंगे, वही स्क्वायर नंबर का यूज़ करेंगे। सिंपली आपको चेंज क्या करना है, वहाँ पर आपको डेसिमल जब आ जाता है, जहाँ भी जिस प्लेस पर डेसिमल आता है, जैसे हमने इस वाले प्लेस को सॉल्व कर लिया, इस पेयर को सॉल्व कर लिया, ये 1 आ गया। अब डेसिमल लगाने का टाइम आया, जब आप यहाँ पर इसे नीचे उतारेंगे, इस 56 को, सेकंड पेयर को आप नीचे लिखेंगे, तो आप डेसिमल ऊपर लगा देंगे। बस इतना ही चेंज होगा। नाउ आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, लिस्ट नंबर निकालना है, सबसे कम नंबर जो सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर हम बना लें। तो हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड आप जानते हैं, और जो मेथड हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है, उसी मेथड से जब हमने इसे सॉल्व किया 402 को, तो हमारे पास क्या मिलता है, जब हम 41 × 41 करेंगे तो हमारे पास 41 ही आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 02 चाहिए। और 02 कैसे आ सकता है, 0 × 0 कर दें, मतलब 40 × 0 कर दें, तो 0 × 0 0 एंड 0 × 4 क्या होगा, 0 होगा। 0 आंसर आ गया, तो हमने यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 × 0 से यहाँ आंसर में क्या आया, 2 आया।
जब यहाँ 0 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और इसका स्क्वायर रूट ये निकल गया। लेकिन जब यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, रिमाइंडर आपके पास मिलता है, तो वही नंबर जो रिमाइंडर में है वो नंबर होता है जिसे माइनस करके हम गिवन नंबर को क्या बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। तो हमने ऐसा ही किया, यहाँ पर हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद हमने रिमाइंडर को उसमें से माइनस किया, और माइनस किया तो यहाँ पर क्या आया, 400, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी के पार्ट्स में यहाँ गिवन है, आपको एक पार्ट और मैं करवाती हूँ, यानी कि यहाँ पर सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए आपको यहाँ पर इन्होंने टेस्ट करके भी दिया है। जब आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर करके इसे सॉल्व करते हैं, 2 माइनस करके 400, तो 0 और आपका रिमाइंडर भी 0 आता है। तो ये सॉल्व हो गया। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, यहाँ पर जब आप इसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर में 53 आता है। जब आप 53 इसमें से माइनस कर दे गिवन नंबर में से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे देगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1936 आया, 1936। अब इसको वेरीफाई करके देखें, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के देखें, तो हाँ हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 44 बनता है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपको क्या बताना है कि लिस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो ऐड किया जाए। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है नंबर को, जिससे आप क्या कर सके, इस नंबर को, फॉलोइंग नंबर्स को आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। इसके लिए आप क्या करेंगे, समझिए क्वेश्चन क्या होगा। सिंस रिमाइंडर इज 41, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही मेथड। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 41 आया। देयरफॉर आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर क्या बनता है, वो लेस देन 525 होगा। रिमाइंडर कुछ है, इसका मतलब 525 से कम है। ये जो स्क्वायर नंबर आया है इसका स्क्वायर कम होगा उससे। अब हम 23 का स्क्वायर देखते हैं। 23 का स्क्वायर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके इक्वल आता है। हैंस द नंबर इज एडेड, टू बी एडेड इज 529 माइनस 525। मतलब जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर का नेक्स्ट आपको वो नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसको आप माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद उसमें से आप इसे माइनस कर देंगे गिवन नंबर को, और वो आपका आंसर 4 दे देगा। अगेन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। यहाँ पर 1750 दिया है, हमने पेयर बनाए और यहाँ नंबर फाइंड आउट किया, लेकिन रिमाइंडर बचता है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया बट हमारे पास रिमाइंडर बचता है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर रूट हम निकालते हैं उस प्लेस पर जो लिखा है उसे हम स्क्वायर करेंगे, और वो हम क्या जानते हैं कि 1750 से लेस है। अब हम इसका बड़ा, जो इससे बड़ा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो लेंगे। ये 41 का स्क्वायर हम मान रहे हैं 41 का स्क्वायर होगा, लेकिन हम 42 का स्क्वायर निकालते। 42 का स्क्वायर हमारा बनता है 1764। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के बाद आप क्या करो, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से जो आपने फाइंड आउट किया है पहले वाले को माइनस कर दो, गिवन को माइनस कर दो। जो भी नंबर आपके पास बचता है रिमाइंडर में आता है, इस नंबर को आपको गिवन नंबर में ऐड कर देना है, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। 441 मीटर स्क्वायर आपको एरिया दिया है स्क्वायर का। आपको क्या करना है,
आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं स्क्वायर की साइड क्या होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। वो सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो हमने मान लिया ये x मीटर है, इसकी साइड क्या है x मीटर्स। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर देते हैं। वही हमने फॉर्मूला पुट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया हमें गिवन है तो एरिया के फॉर्मूला के इक्वल हमने इसको पुट कर लिया। यही क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर किए थे 7th क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर में, वही मेथड है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप डिफरेंट है, स्क्वायर रूट यहाँ यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप स्क्वायर डाल देंगे, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप यहाँ ले आएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा और आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेकर हमने पेयरिंग की तो 3 × 3 एंड 7 × 7 आया, जिसको हम अब 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा तो 3 × 7 आया, जो कि आपका आंसर देगा 21 मीटर, क्योंकि 3 × 7 आपका 21 होता है। तो यहाँ पर साइड आपकी क्या आ गई, x, यानी कि यहाँ क्या आ गया 21 मीटर आ गया। नाउ 7th क्वेश्चन, इन राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर आपको क्या करना है, एंगल B आपका 90 डिग्री है। ये आपको फिगर यहाँ ड्रॉ करके दी है। अब आपको फाइंड आउट करना है, अगर दो कंडीशन दी है, एंगल तो फिक्स है 90 डिग्री B पर ही बना हुआ है, लेकिन ये कहता है यहाँ डिग्री आप लगाएंगे, डिग्री का ये डॉट जो लगाते हैं साइन वो लगाना है। अब AB कहता है 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट करो AC क्या होगा, AC साइड आपको फाइंड आउट करनी है। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम AC इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें AB और BC दी गई है। तो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, दोनों साइड्स को हमने पुट किया AB और BC। अब इनका स्क्वायर करेंगे और 36 एंड 84 हमने गेट किया, और AC हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया। अब आप क्या करेंगे, AC के स्क्वायर को, जब हमें AC का स्क्वायर दिया गया है इक्वल टू ये क्या होगा 100, और AC यहाँ क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 100 के स्क्वायर रूट लगा लेंगे, 100 पर स्क्वायर रूट हमारा लग जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट लगा 10 का स्क्वायर यहाँ करें और अंडर रूट है तो 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, इक्वल टू 10 आपका आ गया। नाउ ये 10 सेंटीमीटर आंसर आया। सेकंड में AC दिया है, BC दिया है, आपको AB फाइंड आउट करना है। ये साइड्स हमने लिख ली और AB हमें फाइंड आउट करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करके हमें AB निकालना है। तो 25 को हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, ये तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में करने के बाद 144 आया, एंड 144 यहाँ पर है तो ये 12 सेंटीमीटर हमारा AB आंसर आ जाएगा। सो यहाँ 7th क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, आपको दिया गया है इन राइट ट्राइंगल ABC। हमने कैलकुलेशन की इन सभी गिवन वैल्यूज से, एक बार हमने AC फाइंड आउट की और एक बार AB फाइंड आउट की, जो 12 सेंटीमीटर आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 8th क्वेश्चन, इसके अंदर गिवन है ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स है उसके पास। ही वॉन्ट टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। अब वो इस तरह इन्हें प्लांट करना चाहता है कि जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने ही, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम वहाँ पर होने चाहिए। इस तरह से प्लांट करना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर देन दिस। अब आपको निकालना है कि वो कितने प्लांट्स होंगे जो उन्हें इससे ज़्यादा 1000 प्लांट्स से ज़्यादा चाहिए हैं।
तो हम इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ गिवन है, सिंस रिमाइंडर इज 39, स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे 31 वो स्क्वायर रूट मेथड से, यहाँ 39 रिमाइंडर आ गया। अब जब रिमाइंडर आया तो हम क्या करेंगे, वही इसके नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे या फिर इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम बना लेंगे, और उसके लिए वही लास्ट क्वेश्चन वाला मेथड होगा, 32 का स्क्वायर नेक्स्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, वो 1024 होगा, और यहाँ पर हमें 1024 में से गिवन नंबर को माइनस कर देना है, और ये आंसर 24 दे रहा है। तो यहाँ पर ये 24 मोर प्लांट्स को हमें ग्रो करना पड़ेगा। देन 9th क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, 500 बच्चे हैं एक स्कूल के अंदर, फॉर अ पीटी ड्रिल they have to stand in such a manner that the numbers of rows is equal to number of columns। सेम वही वाला क्वेश्चन है, how many children would be left out in this arrangement, इस अरेंजमेंट में कितने बच्चे बाहर रह जाएंगे जो कि इस अरेंजमेंट में सेटअप नहीं हो पाएंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मेथड अप्लाई करेंगे गिवन नंबर पर 500 चिल्ड्रन पर, और वहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 16। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच रो में कितने होंगे 22 होंगे, और लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कितने रह जाएंगे 16 रह जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।